हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है सुबह का टाइम और होली वाले दिन का है ये व्लॉग। तो मैं सुबह उठते ही अपने किचन में आ गई थी और मैं करने लगी थी अपना छोटा मोटा जो है काम। और ये व्लॉग रहने वाला है मॉर्निंग से नाइट तक का है। और थोड़ा सा बस लेट जा रहा है क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी रिसेंटली। और बेटे की तबीयत ख़राब चल रही है, तो बस अभी मौसम ऐसा है तो सब कुछ है ना, सबकी तबीयत ऐसे ही हो रही है। तो बस मैं यहाँ अपने जो है काम करने लगी थी, तो मैंने है ना सबसे पहले अपना जो ऑयल कंटेनर है उसे वॉश किया क्योंकि मुझे इसमें ऑयल फ़िल करना था। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आपको एक ब्लॉग में कि हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, तो बहुत लिमिट में जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ रही हैं बस हम वही परचेज़ कर रहे हैं। और क्योंकि जब तक पूरा सामान पैक नहीं हो जाता तो कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। इससे पहले का भी एक व्लॉग है, वो मैं आप लोग के साथ बाद में शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये व्लॉग बहुत लेट हो जाता तो इस वजह से मैं इसे आप लोगों के साथ पहले शेयर कर रही हूँ। तो जी, ये छोले भटूरे मैं बना रही हूँ। और मैंने इतने साल की शादी में केवल ये थर्ड टाइम ही मैं छोले भटूरे बना रही होंगी क्योंकि मुझे उतना कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था कि मैं भटूरे बना सकती हूँ। बनाए हैं और कई बारी भूल जाते हैं कि कैसे मैं बनाती थी। तो मैंने सूजी है ना सँभाल के रखी हुई थी, मैदा मैंने मँगा लिया था और कुछ-कुछ चीज़ें मैंने मम्मी से पूछ ली थी। तो बस ऐसे ही मैंने आटा गूँथ लिया। मैदे को अच्छे तरीके से इसमें सूजी मिला ली थी। इसकी जो बॉन्डिंग रहती है वो बहुत अच्छी रहती है, खिंचाव बहुत ईज़िली रहता है। तो सूजी क्योंकि मेरे यहाँ ख़त्म हो जाती है तो फिर इस वजह से मैंने थोड़ी-सी इसी के लिए बचा के रखी हुई थी और इस पे मैंने एक गीला कपड़ा रख दिया है और देन इसको प्लेट से बाद में ढक के रख दिया था, जिससे कि ये ना सूखे नहीं। तो बस अब मेरे यहाँ जो ऑयल था, लगभग सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, फिर त्योहार था तो फिर मैंने इनको बोला कि अब धीरे कुछ ज़रूरत तो पड़नी ही है, तो ऐसी चीज़ें मँगा लेते हैं। और ये सारी चीज़ें मुझे बनानी थी और मैं सोचती थी कि है ना मैं थोड़ा-थोड़ा जो है राशन ख़त्म करूँ जिससे कि मुझे सँभालना थोड़ा ईज़ी हो जाए। बट ऐसा नहीं होता ना हम जैसा सोचते हैं, तो अभी फेस्टिवल के टाइम पे तो ये सब चीज़ें चलनी थी। तो जी, यहाँ पे आ गया था हमारा होली वाले दिन ही सुबह-सुबह नाश्ता। और यूज़ुअली ऐसा होता है कि मैं ना सुबह नाश्ते, खाने, काम करने बस इसी में ही रह जाती थी। और ये दोनों है ना होली खेल के आ भी जाते थे और मैं तब है ना काम करके फ्री होती थी। तो इस बार इन्होंने कहा कि मैं ना नाश्ता वग़ैरह अभी लेकर के आता हूँ और फटाफट है ना अब बस तुम नाश्ता-वाश्ता करके और होली देखने करने नीचे चले जाना। मैं कभी नहीं जा पाती थी, तो बस ये ढोकला वग़ैरह ले आए थे और काफ़ी सारा ले आए थे। तो अरू को बहुत ज़्यादा पसंद है ढोकला वग़ैरह। और ये है बाखरवाड़ी और ये बहुत गरम-गरम बनी थी, तो इसका कुछ प्लान नहीं था लेकिन इनको अच्छा लगा जब गरम-गरम बन रही थी तो ये ले आए थे। ये मिठाइयाँ 1 दिन पहले आ गई थी और कुछ गुलाल के पैकेट्स ले आए थे। हालाँकि इन कलर से मैं खेलती नहीं हूँ और मुझे सूट भी नहीं आता और ये तो वैसे भी होली खेलते नहीं है, बस थोड़ा-सा नीचे देखने चले जाते थे, बट इनको बैक में प्रॉब्लम था तो ये नहीं गए थे। तो यहाँ है अरू, ऑलरेडी अपने जो है कलर वगैरह लगा चुकी थी क्योंकि इन्होंने पूजा की थी। हम लोगों के पहले भगवान जी को लगाते हैं होली का जो है कलर वगैरह, देन आपस में खेलते हैं। तो मैंने हल्दी ली थी कि कलर मतलब सूट नहीं आता है, हम लोग हल्दी से खेल लेंगे। तो यहाँ सबके जो है हल्दी वगैरह हम लोग लगा रहे थे और इसी से होली खेल ली थी। गुलाल मैंने ओपन नहीं किया था, मैंने कहा मैं उससे नहीं खेलूँगी, ये बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान भी करता है। बट अरू को था तो अरू थोड़ा-सा एक पैकेट में ले गई थी। तो यहाँ देखिए विशु, इसको सर्दी ज़ुकाम हो गया था बहुत, मतलब जैसे बच्चों को खाँसी ज़ुकाम रहता है और इसी में ही बच्चे बहुत ज़्यादा ना डाउन हो जाते हैं। तो बस आधा त्योहार तो मेरा इसी की वजह से ऐसा हो गया था कि बिल्कुल मन ही नहीं था।
कुछ नहीं करके भी मैं ना होली उतना अच्छे से एंजॉय ही नहीं कर पाई थी। कुछ हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, यहाँ विशु थोड़ा-सा डाउन था और बस बहुत अच्छी किस्मत थी कि अरू टाइम पर ठीक हो गई थी, होली खेलने लायक, नहीं तो इसको रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता। तो बस यहाँ पे है ना अब ये एक-दूसरे के जो है कलर लगा रहे थे। तो अरू तो अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है होली के लिए, जबकि मैं और मेरे हस्बैंड होली मतलब उतना ज़्यादा नहीं खेलते हैं। उतना ज़्यादा एंजॉय नहीं करते हैं होली को, लेकिन अरू बिल्कुल अलग है। उसको सुबह से इंतज़ार था, आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है वो होली खेलने के लिए। और यहाँ हम एक दूसरे को जो है कलर वगैरह लगा रहे थे, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे। और ऐसे ही होता है, घर से पहले स्टार्ट हो जाता है होली खेलना, और हम लोग तो वैसे भी नीचे नहीं जाते हैं, बट देखने करने चले जाते थे। हस्बैंड ले जाते थे बच्चों को, लेकिन इस बार इनके वो भी नहीं हुआ कि ये नीचे जा पाते। तो यहाँ विशु को थोड़ा-सा एक्टिव करने के लिए ये है ना इनके साथ, बच्चों के साथ खेल रहे थे, और अभी तक हमने इसको पानी भर के नहीं दिया था। अरू तो बस अब नीचे जाने वाली है खेलने। उसके सारे फ्रेंड्स नीचे वेट कर रहे थे। विशु का थोड़ा-सा प्रॉब्लम था, उसको मैं ही ले जाती। आप सभी को भी हैप्पी होली। बहुत लेट जाएगा ये ब्लॉग, और विशु बीमार है तो वो लेटा हुआ है। वो रहा विशु, हैप्पी होली। लेटा हुआ है, बीमार है बहुत ज़्यादा। तो अरू तो जाने वाली है नीचे होली खेलने, हम लोग बस ऊपर से एंजॉय करेंगे और अपना जो है नाश्ता खाएंगे पिएंगे। तो है ना अरू, चलो फटाफट फटाफट खा लो और जाओ खेल के आओ। चलिए मिलते हैं बाद में, बाय बाय। तो जी यहाँ मैं नीचे आ गई थी। विशु ने अरू को नीचे जाते हुए देख लिया था, तो और विशु को मैं नीचे इसलिए नहीं ला रही थी क्योंकि वो ज़ुकाम है, तो फिर है ना सब लोग पानी डालते करते, तो सबको मना करना भी अच्छा नहीं लगता, कि फिर सोचते कि जब बीमार है तो नीचे लाए ही क्यों है। फिर भी मैंने उसको दिखाया क्योंकि उसको भी थोड़ा सा ना अच्छा लगता है, इंजॉय करता। वो बिल्कुल भी ऊपर जाने के लिए है ना तैयार नहीं था, उसको इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन बस मैं उसको है ना भीगने नहीं दे सकती थी। आप देख सकते हैं दोनों बच्चे मतलब है ना इतना ज़्यादा काँप रहे थे ठंड से, बट मैं फिर भी है ना इसको इधर से ही दूर से ही दिखा रही थी, और सभी लोग है ना पानी डाल रहे थे एक दूसरे के ऊपर, तो मुझे लग रहा था कभी है ना विशु के ऊपर ना डाल दे, और यहाँ ऐसे में किसी को मना करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मैंने अपने फेस से हल्दी हटा दी थी। मुझे कलर हल्दी जैसे कुछ भी सूट नहीं आता। मुझे है ना छोटे-छोटे फिर लिप्स के पास है ना दाने आने शुरू हो गए थे। बट मैं जब नीचे आई ना, तो सब लोग खेल ही रहे थे, तो कुछ है ना एक भाभी भी आ गई थी मुझे कलर लगाने के लिए। और फिर ना जब हम लोग ऐसे टाइम पे आप किसी को ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि नहीं मुझे मत लगाओ या मुझे एलर्जी वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें, उतने नखरे हैं ना ऐसे टाइम पे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस मैं यहाँ पे अरू की कुछ रिकॉर्डिंग करने आ गई थी, क्योंकि है ना अरू नीचे खेलने आती है तब उसके पापा आते हैं, लेकिन इस बार है ना वो नहीं आए थे क्योंकि विशु को गोदी में लेना पड़ता, और वो उतना मतलब अभी कंफर्ट नहीं थे, तो मैं ही इसको फिर नीचे लेकर के आई, जिससे कि वो देख सके। लेकिन उसका पूरा मन था कि है ना वो नीचे उसको उतार दूँ और वो खेले। तो बस यही भाभी थी जो मुझे कलर लगा के गई थी, और भी किसी ने लगाया था, बट वही है कि मुझे है ना हटाना पड़ता है, और तुरंत ही एक दाना निकल आता है, तो मैं बहुत ज़्यादा, मेरी स्किन सेंसिटिव है। तो बस यहाँ पे है ना अरू को इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था। अरू काँप रही है। विशु विशु तो खेला ही नहीं। विशु खेले नहीं, अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा नहीं लग रहा था, याद नहीं रहा था। तो
यहाँ मैंने पहले अरू को हल्दी वाला दूध और कुछ बादाम दिए थे, जिससे कि वो थोड़ा-सा कंबल में लेटी रहे। तो यहाँ फिर मैं बनाने लगी थी छोले, और छोले नॉर्मली जैसे मैं हमेशा बनाती ही हूँ, मैं बस मेरा फर्स्ट टाइम जो बन रहा था ना वो था भटूरे। छोले हमेशा बनते हैं, पूड़ी बना देती थी मैं, पर भटूरे नहीं बनाती थी। तो इस बार मैंने छोले भटूरे बनाए, क्योंकि हस्बैंड ने एक दिन पहले ही बोला था कि चलो उतना समझ नहीं आ रहा है तो है ना भटूरे बना लेना, छोले भटूरे। मैंने चलो ठीक है वो बना लेंगे। तो यहाँ नॉर्मल अपने जो है मसाले वगैरह मैं सब बना लेती हूँ, और मैं कुकर में ही इसको बनाती हूँ, जिससे कि जो मसाला है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और बहुत ज़्यादा तीखे नहीं बनाए थे। खड़े मसालों में मैंने इसे जो है उबाला था, तो मैं वही सब बड़ी इलायची वगैरह निकाल रही थी, नहीं तो मुँह में आ जाता है ना तो सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो बस यहाँ मैंने छोले फिर इसको बंद करके अलग रख दिए थे, तो यहाँ मैं बनाने लगी थी अपने भटूरे। और मैं उतनी ज़्यादा इसमें बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि इसे बड़ा करना पड़ता है और जैसे ही खींचते हैं ये उतना ही हो जाता है, बट जैसे-तैसे मैंने इसे बना लिया। और मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ डाउन हो गया जब ये फूला ही नहीं। मुझे लगा अरे ये तो मैंने गड़बड़ कर दिया, अब ये नहीं बनेगा। तो मैंने इनको बोला कि ये तो नहीं बन रहे हैं, बट ठीक है बनाना तो था ही, जब इतना सब कुछ कर ही लिया था तो। बट फाइनली जब मैंने ये दूसरा डाला ना और ये इतना ज़बरदस्त फूला ना, तो मैंने तेज़ आवाज़ लगा के इनको बुलाया, अरे मैंने कहा फूल गया, फूल गया। तो ये है ना मैंने इनको दिखाया कि फाइनली ये फूल चुका है। तो बहुत अच्छे से जब बनता है ना तो ही फूलता है। तो बस ठीक है मैंने इसको बना लिया और बाकी अच्छे से फूले थे, और ये मेरे हस्बैंड ने जो है बेल के दिया था, और कहा कि देखो ये पतला-पतला ऐसे करना है। मैंने कहा अरे वाह! आप ठीक है फिर फूल गया था। इन्होंने एक मुझे बना के दिखाया। तो ये है हमारी कंप्लीट जो है छोले भटूरे वाली प्लेट, और यम्मी सा हमारा लंच हो गया था दही के साथ। और देन अब मिलते हैं नाइट में। तो नाइट में मैंने जो है मूंग दाल का बनाया था मंगोड़ियाँ, इसमें आलू कट करके और मसाले वगैरह सब डाल दिए थे। एक तरफ मैं दही भल्ले का बना रही थी। तो और मॉर्निंग से नाइट के जो बीच का दोपहर का टाइम है, ये व्लॉग मैं शेयर कर चुकी हूँ कि हम लोग मूवी देखने चले गए थे। तो यहाँ मैंने कच्चे आलू इसके अंदर डाले हैं, मैं इसको है ना मिक्स कर लूँगी, क्योंकि इतना सब कुछ खा चुके थे ना मैंने, पर दाल पहले से ही भिगो के रखी हुई थी, तो फिर मैं नहीं चाहती थी कि वो ख़राब हो। ये सब चीज़ें मैंने सोचा बना लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हैवी हो चुका है, बट ठीक है। पहले मैंने है ना दही भल्ले का बनाया, और ये भी मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं दही भल्ले के लिए ऐसा जो है बना रही हूँ। और क्योंकि देखो सुबह से शाम तक नाश्ता और फिर भटूरे इतना सब कुछ खाया था, तो बट ये बना के रखने में ठीक था। दही भल्ले मतलब उस टाइम पे मैंने इसको है ना बना के रखा, बना रही थी उस टाइम पे, मुझे बिल्कुल नहीं था कि ये हम लोग अभी नहीं खा पाएँगे, क्योंकि इसको खाने के लिए है ना 2 तरह की चटनी लगती है, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। तो अच्छा, दूसरी मंगोड़ियों में तो मैंने है ना बेसन और चावल का आटा थोड़ा-सा मिक्स किया था, बाकी इसके अंदर कोई भी सब्ज़ी वग़ैरह आप मिक्स कर सकते हैं। तो पहला मैंने यही किया कि मैं पहले इन्हें है ना निकाल लेती हूँ, क्योंकि पानी में डाल दूँगी ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन बस मैंने इनको इसी तरीके से रखा, और ये इमली वग़ैरह ले आए थे तो बस मैं सिर्फ़ इमली भिगो पाई थी, ये मेरी चटनी अधूरी रह गई। और देन उसके बाद मैंने नमकीन वाली बनाई थी, जिससे कि हम लोग चटनी से खा पाएँ। तो हरे धनिये की चटनी तो मैंने तभी की बना ली थी कि ये तो ज़रूरत ही लगेगी इसको, इसके बगैर तो जो है पकौड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो चटनी मेरी ये वाली तो आराम से जल्दी बन गई थी, लेकिन इमली की चटनी में ना टाइम लगता है, तो हस्बैंड ने बोला कि अभी रहने दो, क्योंकि ऑलरेडी हम इतना खा चुके हैं, अभी तुम जल्दबाजी में कुछ मत बनाना, आराम से नेक्स्ट डे बना लेना। और ये चटनी में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, तो ये वाला मैंने बना दिया, तो इससे थोड़ा बहुत ही खाया, क्योंकि इतना सब कुछ खाने के बाद पेट में उतना स्पेस नहीं था, तो थोड़ा बहुत ही मंगोड़ी वगैरह खाई, और मैंने खाया था छोले के साथ में। इसको अच्छे से तोड़ के इसके ऊपर चटनी वगैरह डाल के, तो मेरा तो डिनर था यही। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं यहीं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए बाय बाय।